बैतूल में दूसरी बार आदिवासी की बेरहमी से पिटाई को लेकर कांग्रेस विधायकों ने आज फिर अपना बयान दिया। उन्होंने बताया कि भाजपा के राज में आदिवासियों की पिटाई होती है। लगातार मध्य प्रदेश में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी सरकार पर तंज कसा कि आदिवासियों की बेरहमी से पिटाई हो रही है और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की वाहवाही कर रहे हैं। देखिए, ये घटनाएं रोज हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है, तो मुख्यमंत्री जी को पुजारी की जगह गृह विभाग को भी जवाबदारी संभालना चाहिए, ना कि मंदिर के पुजारी की तरह। इतिहास गवाह है कि भाजपा सदैव आदिवासी विरोधी रही है। ऐसा क्यों है कि जब पिछले कुछ साल पहले जब मंदसौर में एक आदिवासी को घसीटा गया था गाड़ी से, तब भी नेता भाजपा का था जिसने ये पाप किया था। जब विंध्य में एक भाजपा के नेता ने पेशाब की थी आदिवासी के ऊपर, तब भी नेता भाजपा का था। और अभी जो ये हादसा हुआ है बैतूल में, लगातार दूसरी बार जो हुआ है, इसमें भी कहीं ना कहीं वैसे लोग हैं जिनकी भाजपा की मानसिकता है। कहीं ना कहीं जो सम्मान और जो अधिकार हमारे प्रदेश में आदिवासियों को मिलना चाहिए है, वो संभव नहीं है भाजपा के राज में। कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सरकार तानाशाह सरकार है, आम जनता को कुचलने वाली सरकार है, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है सरकार, और आदिम समाज की जो संस्कृति, आदिम संस्कृति सभ्यता, वो हमारे लिए पूजनीय है, सम्मानीय है। और ऐसी परिस्थिति में जब सरकार बोल रही है कि हम आदिवासियों के हित रक्षक हैं, संवेदनशील हैं, उसके बावजूद अगर हमारे आदिवासी भाई को बेरहमी से पीटा गया है, मारा गया है, उनके आत्मसम्मान को प्रताड़ित किया गया है, तो इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि वो जनहितैषी निर्णय लें और आदिवासी समाज के हितों की रक्षा करने की वो जो बात सदन में करते हैं, अखबारों में करते हैं, वो मूर्त रूप में दिखाने का काम करें। ये प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले से ही पूरे देश में नंबर 1 पर है आदिवासी अत्याचार के मामले में। और जिस तरह से आदिवासी क्योंकि नग्न करके उल्टा टांग के डंडा के मार के पिटाई की है, बड़ी भीवत्स और जितनी निंदा की जाए कम है। मैं समझता हूँ कि इसको राज्य सरकार को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और गृह मंत्री को जवाबदारी लेना चाहिए। मैंने स्थगन भी लगाया है आज इस मामले को उठाने का। हाँ, जिस तरीके का वो वीडियो है, उसको मैंने वीडियो को देखा, बड़ा दर्द हुआ मुझे देख करके। लगातार दूसरी घटना है और जिस प्रकार से एक आदिवासी के साथ अन्याय मध्य प्रदेश में हो रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आदिवासियों के वोट मांगने आ रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा से जुड़े हुए लोग या भाजपा के संरक्षण में आदिवासियों के साथ इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के लिए ये बड़ा शर्म का दिन है कि एक आदिवासी को इस तरीके से उल्टा लटका करके नग्न अवस्था में मारपीट कर रहे हैं। बहुत ही शर्म का विषय है। और यदि वास्तविकता में मुख्यमंत्री जी, जो कि गृह मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश के, अगर उनको इस विषय में चिंता है तो उनको अपने गृह मंत्री पद का त्याग कर देना चाहिए या कह देना चाहिए कि वो आदिवासियों की सुरक्षा करने में नाकामयाब रहे। वहीं मध्य प्रदेश में सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई होगी। सर, लगातार आदिवासियों पर पिटाई हो रही, दूसरा वीडियो वायरल हुआ है बैतूल से। देखिए, आदिवासियों की चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है। आदिवासी उत्थान के लिए चाहे सहारिया हो, भारिया हो, बैगा हो, इन सारे विषयों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही उनका जीवन स्तर सुधारने का काम किया है। और आदिवासियों के लिए हम पूर्ण रूप से चिंतित हैं और निश्चित तौर पर आदिवासियों के सम्मान की ये सरकार है और आदिवासियों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। बैतूल में मैं तो आपके मुँह से सुन रहा हूँ यार, मेरे भैया रे, अब हमें तो हमारी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी कोई भी हो, कानून सबके लिए लागू है और कानून पे दायरे में आता है तो छोड़ेंगे थोड़ी, हम सख्त कानून करवाएंगे। लगातार क्यों आदिवासियों पे हो रही है? देखिए, कुछ तो लोग क्या है कि कांग्रेसी फालतू बैठे हैं तो वो ये प्रोपेगेंडा बनाते रहते हैं। काम तो कुछ है नहीं है कांग्रेसी लोगों को। पिटाई का थोड़ी वो बना रहे हैं। अरे बना लेते हैं तो नहीं बना लेते हैं, कभी कभी देखना बना लेते हैं। अच्छा, आपकी जो काम आदिवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विगत समय में करा है वो पूरी दुनिया जानती है, आदिवासी भाई जानते हैं, इसलिए खाली इन्होंने हमेशा बोला है। अगर काम करा है तो आदिवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने करा है। जो भी दोषी होगा उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और इस प्रकार की गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी की
और माननीय मोहन यादव जी की सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गृह विभाग का जिम्मा इस वक्त स्वयं मुख्यमंत्री के पास है। इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं होना शर्मनाक है। EMT न्यूज़ भोपाल।